मेक इट इजी वन की वीडियोस में एक मर्तबा फिर से खुश आमदीद। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के शहर चंडीगढ़ को भारत का वाहिद प्लांटेड सिटी कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को प्लांटेड सिटी कहा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है और चंडीगढ़ भारत की दो बड़ी रियासतों पंजाब और हरियाणा का कैपिटल है। चंडीगढ़ को भारत के पहले वजीर आजम यानी मुख्यमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है। कहने को तो चंडीगढ़ की तारीख कई हजार साल पुरानी है, मगर पाक भारत आज़ादी से पहले ये पूरे पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था। 1947 के बंटवारे के बाद जब लाहौर शहर पाकिस्तान के हिस्से में आ गया तो तब चंडीगढ़ को भारतीय रियासत पंजाब का कैपिटल बना दिया गया। अब ये शहर दो भारतीय रियासतों का कैपिटल कैसे बना, इसकी कहानी इंतहाई दिलचस्प है। आज की इस वीडियो में हम आपको चंडीगढ़ की तरक्की, वहाँ के लाइफस्टाइल और लोगों के बारे में बहुत ही दिलचस्प मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। मगर इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। दोस्तों, आपको शायद ये बात पहली मर्तबा पता चले कि एक जमाने में रियासत हरियाणा भी पंजाब ही का हिस्सा हुआ करती थी। फिर 1 नवंबर 1966 को में पंजाब को काटकर हरियाणा अलग कर दिया गया था। इस वक्त चंडीगढ़ शहर पंजाब और हरियाणा के साथ लगता था, इसलिए चंडीगढ़ को दोनों रियासतों का कैपिटल बनाने का फैसला किया गया। चंडीगढ़ को प्लांटेड सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डिजाइन मशहूर आर्किटेक्टर ली कोरोबियोज ने बनाया था। उस शहर का कुल रकबा 144 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है और इसकी आबादी 12 लाख से ज्यादा है। इस शहर की खास बात यह है कि इस्लामाबाद की तरह इसका लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा यानी 86% है और पाकिस्तान के इस्लामाबाद का लिटरेसी रेट 94% है। चंडीगढ़ भारत का सिर्फ खूबसूरत शहर ही नहीं बल्कि बहुत मॉडर्न और एडवांस कैपिटल भी है। यहाँ की इकोनॉमी को भारत में एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जाता है, जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट 8.3% और पर कैपिटा इनकम 67,000 भारतीय रुपए के करीब है। चंडीगढ़ की तरक्की में सबसे ज्यादा किरदार वहां की ज़राअत यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर और सियाहत यानी टूरिज्म अदा कर रही है। यही वजह है कि जहां की जीडीपी कुछ ही अर्सा पहले $5.5 बिलियन से भी क्रॉस कर गई थी। चंडीगढ़ का नाम चंदी माता के नाम पर रखा गया है, जिनका यहाँ एक इंतहाई बड़ा और खूबसूरत मंदिर भी बनाया गया है। चंडीगढ़ में आपको एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन भी देखने को मिलेगा, जहां हर तरफ सिर्फ गुलाब के खूबसूरत फूल ही फूल नजर आते हैं। इसके अलावा कचरे को रिसाइकल करके यहाँ एक खूबसूरत पार्क भी बनाया गया है। इस खूबसूरत पार्क का नाम भारतीय सरकार की तरफ से रॉक गार्डन रखा गया है। चंडीगढ़ की सैर करने वाले यहाँ आकर बहुत कुछ नया देखते हैं, क्योंकि यहाँ उनके लिए सिकना लेक इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम, टेरेस गार्डन, फन सिटी आर्ट भी मौजूद है। यहाँ पर आने वाले सियाह खसूसी तौर पर गुरुद्वारा की सैर करते हैं। इस शहर में आपको किसी भी जगह सेक्टर 13 नहीं मिलेगा, क्योंकि चंडीगढ़ को बनाने वाले इंजीनियर ने सेक्टर 13 बनाया ही नहीं। उनका कहना था कि उनके नजदीक 13 नंबर लकी नहीं होता, इसलिए सेक्टर 12 के बाद सेक्टर 14 का नंबर आ जाता है। चंडीगढ़ की हर सड़क के इर्द गिर्द 26 किस्म के फूल और 22 किस्म के दरख्त लगाए गए हैं, जिनकी खुशबू से पूरा चंडीगढ़ हर वक्त महकता रहता है। पूरे चंडीगढ़ के किसी भी गोल चक्कर या पार्क में आपको मुजस्मा या स्टैचू देखने को नहीं मिलेगा। भारत के बहुत से माहिरीन आज भी ये मानते हैं कि चंडीगढ़ एक प्लांटेड सिटी नहीं बल्कि डिजाइन सिटी है, मगर इसके बावजूद ये बात भी सच है कि चंडीगढ़ को भारत के अमीर तरीन शहरों में से एक चंडीगढ़ में जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि दिल्ली और मुंबई की इंसानी आबादी और उनके पास मौजूद गाड़ियों के मुकाबले में चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों के पास गाड़ियां दुगनी तिगनी है। यानी अगर दिल्ली में हर 10 में से 5 और मुंबई में हर 10 में से 6 लोगों ने गाड़ी रखी हुई है, तो उनके मुकाबले में चंडीगढ़ के हर 10 में से 9 लोगों के घरों में गाड़ियां खड़ी हैं। चूंकि चंडीगढ़ एक फैला हुआ कम आबादी वाला शहर है, लिहाजा लोगों को यहाँ गाड़ी रखने में बहुत आसानी और सहूलत होती है। चंडीगढ़ का दिल्ली से फासला तकरीबन 160 किलोमीटर के करीब है, मगर तरक्की और बेहतर जिंदगी के लिए चंडीगढ़ दिल्ली से बहुत ज्यादा आगे है। चंडीगढ़ में भारतीय सरकार ने अब तक कई बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू कर रखे हैं। उन्हीं में सबसे बड़ा महंगा और प्रोजेक्ट चंडीगढ़ मनाली 4 लेन 300 किलोमीटर हाईवे प्रोजेक्ट है। दरअसल चंडीगढ़ से मनाली जाते हुए लैंडस्लाइडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं, लिहाजा भारतीय हुकूमत अब इस मसले से निपटने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर पैसे खर्च कर रही है। इसी तरह चंडीगढ़ का एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट
जिसका नाम चंडीगढ़ मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट है। 2464 किलोमीटर लंबी मेट्रो लिंक चंडीगढ़ को पंजाब के दूसरे बड़े शहरों से मिलाएगी। चंडीगढ़ के अगले मेगा प्रोजेक्ट का नाम चंडीगढ़ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफिस के रूप में बनाया जाने वाला ये प्रोजेक्ट मोहाली सिटी में कायम किया गया है। ये सेंटर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बस कुछ ही दूरी पर वाक़ है। इस प्रोजेक्ट में दुनिया के 6 महंगे ट्रेन टावर्स बनाए जाएंगे जो इस शहर की ट्रेड को पूरी दुनिया तक फैलाने में बहुत मदद देंगे। इसके बाद चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से भी लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। बदलते भारत की बदलती रेल के नए रेलवे स्टेशन ने पूरी दुनिया में खूब नाम कमाया है। ये तो आपने जान ही लिया है कि चंडीगढ़ इस्लामाबाद की तरह एक मुनज़्ज़म और खूबसूरत शहर है। इस शहर में बैक वक्त 2 वज़ीर आला और 2 गवर्नर होते हैं। ये शहर भी इस्लामाबाद की तरह सेक्टर्स में तकसीम है। इस्लामाबाद के सेक्टर ए से जी की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि चंडीगढ़ के सेक्टर 1 से 100 की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे दारुल हुकूमत के सब सेक्टर 1, 2, 3 और 4 होते हैं, जबकि इसके तमाम सेक्टर ए, बी, सी और डी में तकसीम है। ये शहर अभी तक 53 सेक्टर तक पहुंच चुका है। इसके हर सब सेक्टर में 1000 मकान होते हैं। इन सब का सेक्टर जो ही 1000 की तादाद को अपूर करता है, ये ए से बी हो जाता है। हर सेक्टर का अपना कमर्शियल एरिया है। ये कमर्शियल एरिया मार्केट कहलाता है। और इस्लामाबाद की तरह चंडीगढ़ में भी सितारा मार्केट है, लेकिन ये सितारे वाला सितारा नहीं, बल्कि ये सेक्टर 17 की तरह मार्केट है। 17 को पंजाबी में सितारा कहा कहते हैं, लिहाजा ये मार्केट 17 मार्केट हो गया है। इस्लामाबाद जिस तरह मारगरा हिल की पहाड़ियों के दामन में आबाद है, इस तरह ये शहर हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के हमसाए में आबाद है, मगर ये पहाड़ियों से ज़रा फासले पर है। आपको यहाँ पर पहाड़ों तक पहुँचने में घंटा लग जाता है। बस शहर में चन्नार के 1000 दरख्त हैं। इन दरख्तों के पत्ते खिजा में सुर्ख हो जाते हैं। आप खिजा में चंडीगढ़ को देखते हैं तो यूं महसूस होता है जैसे पूरे शहर में आग लगी हो। खिजा के अलावा ये शहर पूरा साल सब्ज दिखाई देता है। आप शहर के किसी फुटपाथ से गुजरे, आपको वहाँ धूप नहीं मिलेगी। आपके सर पर दरख्त साया कुना रहेंगे। आप साए में चलते फिर पूरा शहर क्रॉस कर जाएंगे। इस शहर में सलीका भी है, सफाई भी है, खुशहाली भी और नज़्म व ज़ब्त भी। गाड़ियाँ और स्पीड नहीं होती। सीट बेल्ट बांधना जरूरी है। इशारा तोड़ने वाले को भारी जुर्माना अदा करना होता है। आपको पूरे शहर में किसी जगह पुलिस नजर नहीं आती, मगर किसी भी हंगामी सूरत हाल में पुलिस आपसे 5 मिनट के फासले पर होती है। शहर में दाखिले और खारिज के रास्ते सिलेक्टेड है। इंतजामिया 5 मिनट में पूरे शहर को सील कर सकती है। यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है। बसें पुरानी हैं, इंतजामिया उन्हें नई बसों में तब्दील करने जा रही है। लोग खुशहाल है। प्रॉपर्टी इस्लामाबाद से ज्यादा महंगी है। लोग इस शहर को रिटायर्ड और फालगुरबाल लोगों का टाउन कहते हैं। भारतीय पंजाब के खुशहाल लोग कारोबार दूसरे शहरों में करते हैं, लेकिन रहते चंडीगढ़ में है। इस शहर में इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि जालंधर और हरियाणा इंडस्ट्रियल इस्टेट कहलाती हैं। शहर में शॉपिंग सेंटर की बहुतायत है। मॉल्स भी बन रहे हैं। मोहाली चंडीगढ़ से आधे घंटे की मुसाफत में ये शहर चंडीगढ़ का बिजनेस हब बन चुका है।